हेलो, बोले सच्चे दरबार की, बोले लखदातार की, बोलो सांवरे सरकार की, बोलो अपने अपने माता पिता की, और एक बार जोर से बोल दीजिए जयकारा शालिदा, बोल सच्चे दरबार की। क्या बात, जगत जननी मैया हमारे घर आ चुकी हैं, आपके प्रांगण में आ चुकी हैं। आइए इनके लिए एक बड़ा खूबसूरत सा भजन। दिल की मौजों ने कभी दिल की मौजों ने कभी चैन से जीने न दिया, दिल की मौजों ने कभी चैन से जीने न दिया। जब चली सर्द हवा मैंने तेरा नाम लिया, हो मेरी मैया दादा वारा सारे जग तो नियारा सानू लगे लगे। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा सा भजन है। अगर आपके दोनों हाथों से तालियां बज करें तो बड़ा आनंद आएगा। आइए एक साथ है। ओ मेरी मैया दादा वारा सारे जग तो नियारा सानू लगे लगे यार होगी बंदे। मेरी मैया दादा वारा सारे जग तो नियारा सानू लगे लगे यार होगी बंदे। बल्ले बल्ले होगी बल्ले 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 मेरी मैया दादा वारा कहते हैं इंसान जमाने से जब ठोकरें खाता है तो किसके पास जाकर अपने आप को सुकून पाता है? अपने से कोई बता सकता है क्या? माँ के पास। वो माँ भी जिसने हमें जन्म दिया, क्योंकि हम सबसे पहले उस माँ को जानते हैं जिसने हमें, उसके बाद हम बाकी माँ को जानते हैं, चाहे वो जगत जननी मैया है क्यों ना हो। इसलिए इंसान को चाहिए सबसे पहले अपने माँ बाप की कदर करे, अपने माँ बाप की पूजा करे, बाकी भगवान की पूजा खुद ब खुद होती रहेगी। आइए क्या कहते हैं, तक करके हो मुझे मिल बस हरा,
बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा भजन है, मैं आपके सामने सुनाना चाहूंगा माँ के ऊपर, अगर आपका आदेश है तो। आइए आप लोग हम सबकी माँ है, जिनकी माँ है, जरा हाथ उठा दीजिए। जिन्होंने भगवान शिव की तरह स्वयंभू है वो अपने हाथ न उठाएं, और जो अपनी माँ से जन्म लिए हाथ उठा लें, और एक बार जोर से बोलेंगे अपने अपने मैया की। क्योंकि मुझे लगता है ये भजन नहीं गाया तो मतलब जिंदगी में, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि अतिशोक्ति हो सकती है। आइए। मेरी एक बूढ़ी माँ है, उसका उससे नाता है, मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है। हमारी और आपकी माँ ने ही बताया है कि गंगा मैया होती है कि नहीं? क्योंकि हम सब मैक्सिमम लोग गंगा के किनारे ही रहे हैं, और नदियों के किनारे तो सभ्यता पली बड़ी है, उसमें कहने की जरूरत नहीं। आइए क्या कहते हैं। मेरी एक बूढ़ी माँ है, उसका उससे नाता है, मेरी माँ बताती है गंगा मेरी मैया है, मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है, मेरी एक बूढ़ी माँ है। थोड़ा आवाज ठीक है। मेरी एक बूढ़ी माँ है, उसका उससे नाता है, मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है, मेरी माँ बताती है गंगा मेरी जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। इसमें करंट मार रहा भैया, क्या बात है? हेलो हम सबके जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आज का दौर व्यक्ति का नहीं, सिर्फ पैसों का है, और भौतिकतावादी हम जिस दौर में रहते हैं वहाँ अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से, अपने माँ बाप से कोसों दूर होते हैं, और जब जमाने की ठोकरें लगती हैं तो हमें अपना पुराना गांव, हमारी वो माँ नजर आती है। लेकिन हम सब, मैं भी, हम सब ये गलती करते हैं कि अपनी माँ बाप के प्रति हमारी जिम्मेवारी बहुत है, लेकिन हम उसे ध्यान नहीं देते। क्या कहता है कभी सुने, हम सब बहुत बिजी हैं अपने कारोबार में, माँ की है चिंता किसको उस कारोबार की। मैं तो बहुत बिजी हूँ, सो भी नहीं पाता हूँ, जब दुखी होता हूँ माँ के पास जाता हूँ। हम सब सुख में अपनी माँ को याद करें न करें, जब दुख होता है तो माँ ही याद आती है। और माँ क्या करती है? माँ हमारी माँ चाहती है सारे जमाने के गमों से मैं अपनी औलाद को, अपने बच्चे को दूर कर लूं, अपने आंचल में छुपा लूं। क्या कहती है? मैं तो बहुत बिजी हूँ, सो भी नहीं पाता हूँ, जब दुखी होता हूँ माँ के पास जाता हूँ। माँ सब समझ जाती है, काशी लेके जाती है, मेरी खुशी की खातिर गंगा नहाती है।
हमारी आपकी खुशी के लिए माँ पता नहीं कितने व्रत करती है, कितने उपवास करती है, और हम लोग क्या करते हैं, अपनी माँ को छोड़ के फिर भौतिकतावादी जिंदगी में डूब जाते हैं। अच्छी बात है, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन अपने माँ बाप से प्यार जरूर होना चाहिए। देखिए कवि क्या कहता है, हो मैं तो बहुत बीजी हूँ, सो भी नहीं पाता हूँ, जब जब दुखी होता हूँ माँ के पास जाता हूँ, माँ सब समझ जाती है, काश लेके जाती है, मेरी खुशी की खातिर गंगा नहाती है। माँ क्या करती है, हमारी सारी परेशानी को समझ जाती है, और कड़कती ठंड में दिसंबर जनवरी के महीने में गंगा के किनारे जाके जगदम्बा मैया को बनाती है कि हमारी औलाद को, हमारे बच्चे को कोई दुख न हो। माँ उसकी रक्षा करना। क्या कहती है, मैं तो बहुत बीजी हूँ, सो भी नहीं पाता हूँ, जब जब दुखी होता हूँ माँ के पास जाता हूँ, माँ सब समझ जाती है, काशी लेके जाती है, मेरी खुशी की खातिर गंगा नहाती है। माँ के नैन का माँ के नैन का विश्वास समझ न आता है, मेरी माँ बताती है, देखिए जगत जननी महामाई की कृपा से हम लोग का रोजगार गाना गाने की वजह से चलता है। आप लोग YouTube पे भी देखते हैं, सब जगह देखते हैं, दाल रोटी चल जाती है, लेकिन चूंकि हम भजन कर रहे हैं, किसी शादी ब्याह में नहीं है, तो मैं चाहूंगा, और ये अपने अपने माँ बाप के लिए है, सिर्फ आप भजन सुनकर अपने घरों को मत लौट जाना, फेसबुक यूट्यूब में मत खोजना मेरे दोस्तों। ये भजन सुनना और लिखने वाले का सार्थक तभी हो जब अपने माँ बाप की, अपने बड़े बुजुर्गों की आप कदर करें। इसलिए दोनों हाथ उठाकर अपनी अपनी माँ के लिए गाइए। क्या पता सुबह आपको याद हो ये गाना और अपनी माँ को एक बार फोन लगा दें, है कि नहीं? आइए गाएंगे। मेरी एक बूढ़ी माँ है, उसका अपने गाना है, मेरी एक बूढ़ी माँ है। सारी दुनिया बार बार माँ बाप एक ही बार, एक बार चले गए तो फिर इनकमिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अपनी माँ बाप के लिए गाइए। मैं चाहता हूँ ये भजन आप सबों को याद हो, बस एक लाइन, मेरी एक बूढ़ी माँ है उससे मेरा नाता है। दोनों हाथ उठाइए और लिपसिंग करनी है, प्रॉपर गाना है, शूटिंग नहीं करनी। आइए। मेरी एक बूढ़ी गंगा मेरी माता है। बोलो अपने अपने मैया की। अच्छा देवेश भैया, मैं एक लाइन बोलूंगा। एक बहुत बड़ा बदलाव है कि बेटों को अपने माँ बाप की और बहुओं को अपने सास ससुर। अभी मैं देख रहा था जब देवेश भैया गाना गा रहे थे तो मेरी माताएं बहनें प्रसन्न हो रही थी। उनको याद आ रहे थे अपने माँ बाप। वो क्यों याद कर रहे थे? क्योंकि वो ससुराल चली आई है ना, इसलिए उनकी मजबूरी है, चाह के भी वो माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए। तो इसलिए बहुओं को अपने सास ससुर और बेटों के अपने माँ बाप की जिस दिन कत्ल करोगे उस दिन आपको संसार कि कोई भी ताकत आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता की। तो अब किसकी सेवा करेंगे? सास और ससुर की। ये मत सोचिएगा कि मेरी माँ तो घर पे है, भैया और भाभी देख लेंगे।